हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज आपका जो है जी कोर 18 का मैं सॉल्यूशन दूंगा। आई थिंक इसमें बहुत लोग मिस्टेक किए होंगे और कुछ लोगों को डाउट भी होगा, वो भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही फॉलो करते रहिए। आज 18 क्वेश्चन मतलब 17 क्वेश्चन आप ऑलरेडी फॉलो कर चुके हो और आज हम लोग मूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। एक क्वेश्चन है जी कोर 18 का, डायरेक्ट क्वेश्चन लूँ या फिर आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कल जैसे आपको मैं बताया था कि किस तरह से टेस्ट देना है, उस तरह से मैं आपको आज थोड़ा सा और टिप्स एंड ट्रिक्स दे देता हूं उसमें कि टेस्ट सीरीज आप एनालाइज कर लिए, सब चीज कर लिए। अब उसमें एक डाउट आता है कि सर रिवीजन कैसे करें। मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा बहुत 3 से 4 मिनट में कुछ कुछ चीजें बता दूं। देखो, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है जिस तरह से आप पढ़ते हो, मान लो नेटवर्क थ्योरी है या पावर सिस्टम है, 70 से 80 घंटा का हम लोग पढ़ाते हैं, 70 से 80 घंटा बैठ के आप रिवीजन नहीं करो, वो बेवकूफ़ी है। रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप इंपॉर्टेंट जब आप पढ़े हो, मेन चीज जब आप पढ़ाई किए हो, उस टाइम में आपने पढ़ा, नोट्स बनाया, फिर उससे क्वेश्चंस भी आपके नोट्स में है, फिर प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस आपने लगाया, तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाएगा। इतना करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद और फैकल्टी से पढ़ने के बाद, आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन सा 5 स्टार, 1 2 3 4 5 5 स्टार हमारा पॉइंट है। 5 स्टार पॉइंट का मतलब कि टॉपिक ना, कौन सा 5 स्टार टॉपिक है, कौन सा 4 स्टार टॉपिक है, कौन सा 3 स्टार टॉपिक है, कौन सा 2 स्टार टॉपिक है और कौन सा 1 स्टार टॉपिक है। ये कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली पता चल जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको दिखेगा, अच्छा नेटवर्क के जिसे बात करें तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से बार बार आता है, थेवेनिन थ्योरम से बार बार आता है, ट्रांजिएंट से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, वो भी आपके t इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस में। एसी सर्किट की बात करो, पावर कैलकुलेशन से बार बार आता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का भी एसी कैलकुलेशन में वो बार बार आता है। तो जो क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं वो 5 स्टार, उसके बाद 4 स्टार उससे कम, उसके बाद 3 स्टार, 2 स्टार मतलब रेयरली पूछा, जस्ट लाइक ग्राफ थ्योरी। अब तो हटा भी दिया ग्राफ थ्योरी, एक मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूं। अगर पावर सिस्टम की बात करें, 5 स्टार फॉल्ट, फॉल्ट आप पूरा अच्छे से कर लो, सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो। 4 स्टार आपका स्टेबिलिटी, लोड फ्लो को नहीं रख सकते, स्टेबिलिटी को जरूर रख सकते हैं 4 स्टार में। और 4 स्टार में आपका PS1 का पूरा पार्ट 4 स्टार में रह सकता है, पूरा पार्ट एक्सेप्ट कोरोना एंड HVDC, उसको छोड़ के। 3 स्टार में आप रख सकते हो यूजी केबल, इंसुलेटर, फिर आप कोरोना HVDC को रख सकते हो, लोड फ्लो को रख सकते हो। 2 स्टार में प्रोटेक्शन को रखो, क्योंकि प्रोटेक्शन से हर साल क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ कभी आए कभी नहीं आए, बहुत कम रेयरली पूछता है, तो 2 स्टार में उसको रख सकते हो। सिंगल स्टार में जो बच गया सो, अगर बच गया हो तो सिंगल स्टार, इस तरह से। अब आपको जब रिवीजन आप करोगे ना, तो आप इस पे फोकस करना, ये आपका मेन है, इस पे फोकस करना, ये कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको आप जरूर ध्यान रखना। और ये चीज आप तब कर पाओगे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा, जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा। तो शॉर्ट नोट्स को देखो, उस नोट्स को देखने के बाद रिकॉल करो मेन नोट्स को। जैसे कि शॉर्ट नोट्स में एक लाइन में हमने लिख दिया थेवेनिन थ्योरम, अब उससे रिकॉल करो मेन नोट्स को कि थेवेनिन थ्योरम में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है आरटीएच का फाइंड का। पूरा तो शॉर्ट नोट्स में होगा नहीं, तो पहला ये हो सकता है कि भैया आपका सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स हो, तो फिर कैसे निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका मिक्सचर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट हो तो कैसे निकालेंगे। फिर डिपेंडेंट सोर्स हो, सिर्फ सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो तो कैसे आरटीएच निकालें। ये जब आप उसमें लिखे रहोगे शॉर्ट नोट, पूरा तो नहीं लिखोगे, लेकिन जब आप लिखोगे तो सिर्फ थेवेनिन थ्योरम, तो उसको रिकॉल करो मेन नोट्स को बिना पलटे हुए। ये होता है रिवीजन करने का तरीका। आप रिवीजन कैसे करते हो? एक बुक लिए, कॉपी लिए, कोई भी ऐसा कॉपी ले लो, आप ऐसे कॉपी ले लेते हो और एक आराम से ऐसे लेट गए बिस्तर पे आराम से, इसे इसे पलट के देखा। अरे देखोगे तो समझ में तो आएगा ही कि पढ़े हुए हैं, देखना ही तो नहीं है। रिवीजन का मतलब देख के थोड़ी ना करना है, वो रिवीजन का पार्ट ही नहीं है। लॉजिक समझ रहे हो? अगर हमको कोई भी चीज हम पढ़े हुए ऐसे देखें, अरे हमको तो आता है, लेकिन एग्जाम में तो ये नहीं रहेगा ना। तो रिवीजन करने का ये मतलब नहीं, रिवीजन मतलब कि आप एक टॉपिक देखिए और फिर आप माइंड मैप बना रहे हो उस टॉपिक का। फॉल्ट, अच्छा सिमेट्रिकल ऐसा, अनसिमेट्रिकल ऐसा, सिमेट्रिकल में इतने केस हैं, जब आपका लोड अनलोडेड होगा तो ऐसा, लोडेड होगा तो ऐसा, और फिर रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, शॉर्ट सर्किट एमबी ऐसा। ये होता है रिवीजन का तरीका। कहीं छत पे चले गए, एक टॉपिक पकड़े और उसको पूरा रिकॉल कर लिए, वो होता है रिवीजन का तरीका। फॉर्मूला क्या है तो अच्छा ऐसा है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या? नहीं, डिराइव हो जाएगा 30 सेकंड में, क्यों करना है। ये सब तरीका होता है रिवीजन का। आप ऐसे नहीं करते हो रिवीजन, आप क्या करते हो, आप सो जाते हो, पलटते रहते हो। अरे जब पलटोगे ना तो सब दिखेगा हमको आता है,
लॉजिकली बता रहा हूँ, सब दिखेगा कि आता है, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो नहीं बन रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि रिवीजन करने का ट्रेंड आप थोड़ा चेंज कीजिए, ठीक है ना, कहीं छत वत पे चल जाइए, रिकॉल कीजिए चीजों को, कॉन्सेप्ट का माइंड मैप बनाइए, कब कहाँ से निकालना है। देखो कंप्यूटर भी जो है ना, अगर उसको डिफ्रैग नहीं करोगे ना तो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मर्जी है, आप इंसान हो, जहां मन करता है वहां पे कॉपी पेस्ट मारे जाते हो, तो वो कोई प्रॉपर डेटा अरेंजमेंट नहीं हुआ तो कंप्यूटर धीरे धीरे स्लो हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप डिस्क डिफ्रैग कर दो, सिस्टम में डिस्क डिफ्रैग कर दो, तो कंप्यूटर क्या करता है, हर एक डाटा को अपने अच्छे से फैट सिस्टम, फाइल एलोकेशन टेबल पढ़ते होगे बेसिक में, उस हिसाब से फैट या एनटीएफएस में वो उसको अरेंज करके सीक्वेंस में रख देता है। तब आप किसी चीज पे क्लिक करते हो, फट से खुलता है। समझ में आ रहा है? तो वो चीज आपको अपना भी टेबुलर फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड वे में, अपने ब्रेन में सब चीज माइंड मैप या ट्री फॉर्म में बना के रखना होगा, तब जाके आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, सट से निकलेगा आंसर। तो ये सब कुछ इंप्लीमेंट कीजिए। आज का इतना ही है आपका टिप्स एंड ट्रिक्स, और भी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, बस जुड़े रहो और सेशन को बाकी को भी बताओ कि हाँ भाई सिर्फ आंसर नहीं मिल रहा है, कुछ चीजें नए नए भी मिलते हैं जो हम इंप्लीमेंट करें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एग्जाम में एडवांटेजियस होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रिवीजन कर सकते हो। वो बेड वाला सिस्टम छोड़ दो, कंबल के अंदर घुस के, ठीक है, ठंडे का मौसम है, इसका मतलब है कंबल में घुस के आराम से एंजॉय करो, नहीं, कंबल को त्यागो। स्टूडेंट हो तो कंबल को त्यागो, ठीक है, और उसके बाद रिवीजन करो अच्छे से बैठ के। होगा होगा जरूर होगा, कुछ ना कुछ अपने एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंज लाओगे तो डेफिनेटली आप अच्छे लेवल पे चले जाओगे, सक्सेस मिल जाएगा आपको। हम लोग भी इंजीनियर वैसे ही होते हैं यार, हम लोग भी एकदम बिस्तर पे ही लेटे रहते थे, कोई बड़ी चीज नहीं थी कुछ, लेकिन जब धक्का लगता है ना लाइफ में तो ऑटोमेटिक वो बेड और कंबल छूट जाता है, आ जाते हो फिर ट्रैक पे। तो वो धक्का कब लगना है वो आपके हाथ में, थर्ड ईयर में लगा लो, फोर्थ ईयर में लगा लो, पास आउट में लगा लो, 2 साल बाद लगा लो, कहीं जाकर कंपनी ज्वाइन करके काम करके वहां देख लो फ्रस्ट्रेशन लेवल, तब लगा लो, कभी भी लगाना ही पड़ेगा। इस एज में नहीं लगाए तो वो लाइफ टाइम आपका जब एज बढ़ते जाएगा तो धक्का लगाना पड़ेगा, और इस एज में अगर लगा लिए तो लाइफ टाइम इंजॉय करोगे। चॉइस आपका है, लाइफ आपका है, चॉइस आपका है। क्लियर एवरीवन? चलिए, तो अब जुड़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी कोर 18 का। ठीक है, अ डीसी टू वायर डिस्ट्रीब्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। अच्छा भैया, डीसी टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन है जो 4 सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है, ए बी सी डी ई, दिस इज ए बी सी डी और मान लो ये ई, 4 सेक्शन में डिवाइड है। और यहां पे आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया लोड के अक्रॉस, दिस इज 50 एम्पियर, डी में कितना है 50 एम्पियर, सी में कितना है 40, और बी में कितना है 30। डीसी टू वायर है, लाइन से ध्यान से देखना, डीसी टू वायर लिखा है और दिया है सिंगल वायर, मिस्टेक यहीं कर ले जाओगे। ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है इफ ईच सेक्शन हैज फॉरवर्ड कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम, ईच सेक्शन हैज फॉरवर्ड कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम। फॉरवर्ड, एक एक लाइन का मीनिंग समझो, कंडक्टर रेसिस्टेंस, यहीं पे गेम हो रहा है। और ईच सेक्शन ए बी एक सेक्शन है, बी सी एक सेक्शन है, सी डी एक सेक्शन है, डीई एक सेक्शन है। बोल रहा है ईच सेक्शन फॉरवर्ड कंडक्टर रेजिस्टेंस 0.2 ओम का है, दिस इज 0.2 ओम, दिस इज 0.2 ओम, दिस इज 0.2 ओम, दिस इज 0.2 ओम। फॉरवर्ड, रिटर्निंग भी तो इसका होगा, वो कैसे भूल सकते हो, रिटर्निंग भी तो होगा। 0.2 ओम, 0.2 ओम, 0.2 ओम एंड 0.2 ओम। इसको भूल गए क्योंकि ये सिंगल लाइन डायग्राम है, सिंगल लाइन डायग्राम में 2 वायर नहीं दिखाते, तो फॉरवर्ड लिख दिया, इसका मतलब है कि रिटर्निंग भी तो उतना ही होगा। फॉरवर्ड कंडक्टर सिर्फ फॉरवर्ड लाइन का, आपसे बोला डीसी टू वायर सिस्टम, डीसी टू वायर सिस्टम, मिस्टेक करोगे, डेफिनेटली करोगे, कमेंट करना। तो 2 वायर सिस्टम का मतलब सिंगल वायर का फॉरवर्ड सेक्शन का रेजिस्टेंस इतना, तो रिटर्निंग वायर का भी तो उतना ही होगा। मतलब कि यहां पे अगर आपका जो करंट है वही तो यहां करंट होगा, यहां जो करंट है वही तो यहां करंट होगा, यहां जो करंट है वही तो यहां होगा, यहां जो करंट है वही तो रिटर्निंग में यहां होगा, यहां लोड लगा हुआ है। पॉइंट को समझ रहे हो? दैट मीन्स कि अगर हम सिंगल वायर की बात करें तो यही मल्टीप्लाइड बाई 2, या फिर
आप टोटल आर टोटल अगर एक सेक्शन का लोगे फॉरवर्ड और रिटर्निंग दोनों लेकर तो 0.4 ओम होगा कि नहीं, फॉरवर्ड प्लस रिटर्निंग दोनों लेके 0.4 ओम होगा कि नहीं, होगा ना। तो 0.4 ओम हर एक सेक्शन का, फॉरवर्ड अब नहीं बोल रहा हूं, हर एक सेक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो 0.4 ओम दिया हुआ है। फॉरवर्ड लगा दिया तो 0.2, हर एक सेक्शन का रेजिस्टेंस जो है वो 0.4 है, डबल। समझ गए, इतना अगर हो गया है तो फिर कुछ नहीं है, फिर आपको करंट निकालना था हर एक जगह। यहाँ पे 50 एम्पियर, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 100 एम्पियर, यहाँ पे 140 एम्पियर और यहाँ पे 30 है तो 170। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। यहाँ पे कितना लॉस होगा, तो 170 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.4, क्योंकि फॉरवर्ड और रिटर्निंग दोनों ले रहे हैं, तो 170 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.4। यहाँ पे कितना होगा, तो 140 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.4। यहाँ पे कितना होगा, 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.4। यहाँ पे कितना होगा, 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.4। 0.4 क्यों लिए, फॉरवर्ड रिटर्निंग दोनों का ले रहे हैं, फॉरवर्ड सेक्शन का आपको ये बताया, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड सेक्शन का आपको ये बताया, उस हिसाब से आप सीधे पावर, टोटल पावर अगर लॉस निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 170 का स्क्वायर, 140 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.5। कुछ नहीं किया हूं, सबको मर्ज कर दियो। 170 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.4, 140 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.4, 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.4। तो जितना भी आप निकालिए, आई थिंक इसमें किलोवाट में पूछा है ना, किलोवाट में इट विल बी इक्वल टू 24.4 किलोवाट। यार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है ना, कैलकुलेशन में थोड़ा मैं वीक हूँ, कॉन्सेप्ट में वीक नहीं हूँ, ठीक है। तो वो आप एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन आई थिंक सही होगा, मैं भी चेक कर लूँ एक बार। 170 का स्क्वायर, 140 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.4, 24.4 किलोवाट करेक्ट है, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपका इतना आंसर आएगा। अब जो लोग ध्यान से नहीं पढ़े होंगे कि फॉरवर्ड का मीनिंग क्या है, उनका आंसर जो आएगा वो 12.2 आएगा, और 12.2 भी दिए होंगे कुछ लोग आंसर। तो 12.2 जो दिए हैं वो कमेंट जरूर करना और बोलना, खुद से बोलना, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, है ना। तो उससे क्या होगा कि मान लो 20 क्वेश्चन में से 10 भी मिस्टेक आपके धरा गए, तो वो 10 मिस्टेक आप एग्जाम में नहीं रिपीट करने जरूरत। ये एडवांटेज है आपका जी कोर पढ़ने का। और मेरा तरीका भी ऐसा ही होता है, अगर जो पढ़े होंगे हमारे साथ पावर सिस्टम, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैं रॉन्ग क्या क्या कर सकते उस पर ज्यादा फोकस करता हूं रेदर देन राइट अप्रोच क्या है। अरे राइट अप्रोच तो सॉल्यूशन ले लो ना, बुक का सॉल्यूशन ले लो, प्रीवियस ईयर गेट के बुक का सॉल्यूशन ले लो, प्लस नहीं तो चलो भाई बुक है हमारे पास पावर सिस्टम का, जितना भी बुक है उसका सॉल्यूशन ले लो ना। राइट अप्रोच तो हर जगह है, राइट अप्रोच तो सबको ही बताता है। रॉन्ग अप्रोच, गलत क्या कर सकते हो वो मेन होता है, क्योंकि एग्जाम में आप रॉन्ग अप्रोच पे ज्यादा जाते हो रेदर देन राइट अप्रोच। तो मेरा पहले हमेशा ऐसा ही रहा है कि कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपका रॉन्ग अप्रोच दिखाता हूं, और उसके बाद रॉन्ग अप्रोच से आप जो निकालते हो उसको प्रूफ करता हूं, इस वजह से ऐसा आया, हर एक क्वेश्चन में देख रहे होगे, और फिर मैं राइट अप्रोच आपको बताता हूं, ठीक है ना। और अभी जैसे लाइव स्ट्रीम हमारा आ रहा है गेट का, जो जेनिक लाइव स्ट्रीम है, जनवरी के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो वो लाइव स्ट्रीम में भी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो एक अलग लेवल का होगा, वो लाइव सेशन होगा, उसी टाइम में डाउट रिजॉल्व होगा, तो उसमें और अच्छे से हम लोग वर्कआउट करके आएंगे, अच्छे से बेटर फॉर्म में। तो उसमें देखना रॉन्ग अप्रोच हम लोग बहुत ही ज्यादा इंक्लूड करने वाले हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि मिस्टेक को रिपीट नहीं हो ना, मतलब बार बार मिस्टेक वही करोगे तो क्या मतलब, है ना। तो वो चीज हमारा ही काम रहेगा कि हम आपका मिस्टेक इतना गिना दे कि आप वो रिपीट ही ना करो, आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये मिस्टेक हमने बोला था, सर ने बोला था ये मिस्टेक नहीं करना, नहीं करेंगे ऐसा करके, है ना। तो वो चीज क्लियर। तो इसका आंसर जो होगा दैट इज 24.4 किलोवाट इज द करेक्ट आंसर। जिसका आया है वेल एंड गुड, जिसका नहीं आया है आप थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है ना। मिलते हैं ऐसे ही, जी कोर 19 का क्वेश्चन आपको आज मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट डे अवेलेबल होगा 6 बजे इवनिंग में। और जो लोग भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लेना, @Sohail Ansari जेनिक लिखोगे मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं, जी कोर 18 है 19 के साथ। थैंक यू।